अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैंने कहा ये हम अभी इसके सेंटर में पहुंच चुके हुए हैं अपने कार्डिगन के। तो इसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। और इस ओवरव्यू में यहाँ पर इस पॉइंट पर हम देख लेते हैं कि इसकी हमारे पास लेंथ कितनी बन रही है, क्योंकि हमने इसको लेकर जाना है 2 साल के बच्चे के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 इंचेस के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास 9.5 आ रहा है इस वक्त। 9.5 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑलमोस्ट जो एक कलर है, एक कलर हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने कितनी दफ़ा और इसको रिपीट करना है, हम इसको बना चुके हैं अभी 9 इंचेस पे, ठीक है, 9 इंचेस पे। और हम अभी इसको जब अगला इसका कंप्लीट करेंगे तो दैट विल बी नियर 11, ठीक है, 11। और हम जिस वक्त 12 पे आते हैं उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। 12 के बाद फिर हम इसका 13 पर आकर स्टॉप करेंगे। 13 से आगे फर्दर हम इसका बॉर्डर लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक और भी 2 ईयर ओल्ड बच्चे की स्वेटर जो कंप्लीट है, फिनिश नहीं हुई भी बस कंप्लीट है, उसका मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ठीक है। और ये टेक्सचर्ड स्वेटर है और इसका आप ये देख लें बॉर्डर की फिनिशिंग, ठीक है। इसका बॉर्डर का स्टाइल ज़रा डिफरेंट है। ये फिर इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले अपने जो ट्यूटोरियल्स हैं उनके अंदर सीखेंगे। इसकी मैं आपको लेंथ एक दफ़ा बता देती हूँ। मैं इसको ऊपर से मेजर करके, ठीक है, ये ऊपर से, और बॉर्डर पे ये देखें एग्जैक्ट हमारे पास 15 पर आकर बैठ रहा है, ठीक है। ये आप देख लें, ये एग्जैक्ट 15 इंचेस पर हमारी ये स्वेटर कंप्लीट हो रही है। सेम इज़ द केस विद इसके स्लीव्स जो थे वो टेक्सचर्ड हैं, इस वजह से उनके आगे हमने बॉर्डर नहीं दिया, बट फिनिशिंग बहुत नीट है, ठीक है। और इसकी भी फिनिशिंग जो है वो फिर मैं आपको आगे उसकी फिनिशिंग के साथ दिखा दूंगी। बट दिस इज़ अ टेक्सचर्ड, और ये आप वेट इसका देख लें, ठीक ठाक वेट है इस यान का। एंड इट्स रियली सॉफ्ट, वार्म एंड वेरी प्रिटी कार्डिगन फॉर अ ऑलमोस्ट 2 ईयर ओल्ड, ठीक है। ये पूरा कार्डिगन है, तो मैं ये भी फिनिश नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रही थी वो ये है कि इसको हम लोगों ने तकरीबन 13 इंचेस पे भिजा करके स्टॉप करना है, क्योंकि हमने 2 इंचेस का आगे बॉर्डर देना है। तो 13 इंचेस तक जब ये कार्डिगन बन जाता है तो वहाँ पर मैं आपसे दोबारा वहाँ से आगे फिर मैं आपको इसका बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। जी व्यूवर्स, तो अभी हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जिस पॉइंट से आगे हम लोगों ने अपना बॉर्डर जो है वो स्टार्ट करना है। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने 13 इंचेस तक इसको लेकर आना है। तो हम एक दफ़ा इसको मेजर कर लेते हैं कि ये 13 इंचेस पर पूरा आ गया है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से मेजर करते हैं इंचेस में, ठीक है। ये आप देख लें, यहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ, हमारी गली में से वर्कर्स गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें 13 इंचेस पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब 12.5 एंड 13 इंचेस तकरीबन है। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। असल में कैमरे का जूम आउट इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ये इधर से स्टार्ट हो रहा है और इसको थोड़ा सा ऊपर उठाऊँ, ये आप देख लें 13 इंचेस पे ये पूरा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको 13 इंचेस तक ही लेकर आना था। ये देख लें 13 इंचेस, ठीक हो गया जी। तो अब हम इसका बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर हमने बनाना है ब्लैक कलर में, ठीक है। वाइट कलर का जो धागा है वो हम ऑलमोस्ट कट कर चुके हुए हैं और हमने इसको निकाल दिया है इसमें से, ठीक है। और अब हम शुरू करने लगे हैं अपने ब्लैक धागे और हम स्टार्ट करने लगे हैं बॉर्डर। जी तो व्यूवर्स, अब आप ये देखिए, हम जो इसका बॉर्डर है वो हमने इस तरीके से लेना है कि एक हमने स्ट्रेट स्टिच लेना है, एक हमने रिब स्टिच लेना है, ठीक है। तो अब हम इसका ये देखें, अगला वाला हमारा अभी स्ट्रेट स्टिच है, ठीक है। अगला हमारा रिब स्टिच है। हम जिस वक्त ऊपर से नीचे की तरफ स्वेटर को लेकर आ रहे होते हैं, स्वेटर हमारी स्ट्रेट आ रही होती है बिल्कुल, ठीक है। जब हम नीचे बॉर्डर देते हैं तो बॉर्डर में हम आर्म होल्स के नीचे से, यानी कि आर्म होल्स के नीचे का जो हिस्सा होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे हम बॉर्डर में थोड़ा सा खानों को घटा लेते हैं। इस वजह से क्योंकि जिस वक्त खाने हम यहाँ पर घटाते हैं तो घटाने की वजह से हमारे खाने, हमारा बॉर्डर बड़े खूबसूरती से स्ट्रेट बिल्कुल जो है वो नीचे आता है। मैं आपको एक एग्जांपल इसमें दिखा देती हूँ।
डिज़ाइन तो थोड़ा डिफरेंट है बट एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये स्वेटर है। ठीक है, ऊपर से जिस वक्त ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये काफ़ी आपको बल्जी बल्जी लग रही है। ठीक है, अभी मैं इसको स्ट्रेट कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं इसको उस तरीके से अगर बॉर्डर के हिसाब से देखूँ तो बॉर्डर के हिसाब से आप ये देखेंगे इसमें इतना हमने इसको घटाया है। ठीक है, अब आप ये देख लें तो बॉर्डर हमारा जो है वो नीचे से हमेशा टाइट होता है। ठीक है, टाइट करने की रीज़न ये है कि हम फ्रॉक नहीं बना रहे, ना हम कोई स्ट्रेट चीज़ बना रहे हैं, हम एक अच्छा सा स्वेटर बना रहे हैं जिसका बॉर्डर हमने टाइट रखना है ताकि वो बॉडी के साथ बैठ कर आए या ट्राउज़र्स के साथ अच्छा लगे। ठीक है, तो यही वाला जो पैटर्न है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस तरफ से और इस तरफ से, ठीक है, इन दोनों अतराफ से हम लोग अपने कुछ खानों को घटाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ से मैंने घटा लिया है, दूसरी तरफ से हम अभी घटाते हैं इसको। ठीक है, तो घटाने का जो इसका तरीका है, अब ये देखेंगे बिल्कुल मेरी एग्जैक्ट पॉइंट आ गया हुआ है। यहाँ ये मेरा आर्म होल है, आर्म होल के नीचे मैंने इसको घटाना है। आर्म होल के नीचे घटाने का इसका तरीका ये है कि जो स्ट्रेट स्टिच है उसको हम स्ट्रेट लेंगे। जो हमारा रिब वाला स्टिच है, रिब वाले स्टिच के अंदर हम 2 खानों को उठाकर एक रिब बनाएंगे और ये प्रोसेस हम तकरीबन 3 दफ़ा दोहराएंगे। ठीक है, ये हमारी एक रिब बन गई, एक रिब स्टिच हो गया। फिर हमारा स्ट्रेट स्टिच जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, और जो हमारा रिब स्टिच है उसमें हम 2 खानों को जोड़कर एक खाना बना लेंगे और फिर हमारा अगले खाने को हम लोग एक रिब स्टिच लेंगे। हमने अल्टरनेट पर लेना है, यानी कि एक हमने नॉर्मल लेना है, एक में हमने घटाना है। कैमरे में देख के जब कर रहे होते हैं तो खाने की समझ ही नहीं आती। अच्छा जी, इसको अब आप देख लें, इसमें हम लोग स्ट्रेट ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट स्टिच हो गया। आगे फिर हमने 2 खानों को एक बनाना है। पहले हम स्ट्रेट ले लेंगे, यहाँ से हम स्ट्रेट स्टिच ले लेंगे और अब हम रिब स्टिच लेते हुए अपने 2 खानों को घटाकर एक करेंगे। ये हमने 2 खाने 2 दफ़ा घटा लिया। ठीक है, एक हमने ये घटाया, एक हमने ये घटाया, एक दफ़ा हमने इसको रिपीट करना है। अब हम क्या करेंगे, फिर एक स्ट्रेट स्टिच ले लेंगे, एक हम रिब स्टिच ले लेंगे। ठीक हो गया, फिर हम एक स्ट्रेट स्टिच ले लेंगे, डबल क्रोशिया कर रहे हैं हम। ठीक है, और एक हम इसको 2 को एक करते हुए एक रिब स्टिच ले लेंगे। अब आगे जो है ऑनवर्ड हम लोगों ने इसी तरीके से चलाते जाना है, एक स्ट्रेट, एक रिब, फिर एक स्ट्रेट और एक रिब। ठीक है, देखें जिसके ऊपर हम स्ट्रेट स्टिच ले रहे हैं, यानी कि जिसके ऊपर हम स्ट्रेट डबल क्रोशिया कर रहे हैं, उसके अंदर हम रिब नहीं ले रहे। ठीक है, ये आप देख लें, ऐसा ना हो कि आप उसी में स्ट्रेट भी कर रहे हो, उसी में रिब भी कर रहे हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रही होती हैं वो उसी में रिब कर रही हैं, उसी में स्ट्रेट कर रही हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अब आप ये देख लें, एक तो हमारे रिब स्टिच का बॉर्डर बनाने का अंदाज ये है, एक बॉर्डर रिब स्टिच का और स्टाइल से बनता है, वो स्टाइल मैं इंशाल्लाह आपको अगले ट्यूटोरियल में सिखाऊंगी। अब बॉर्डर्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बॉर्डर्स आप लोग बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है तो वो अब आप देख लेंगे। अब जो है मैं आपको एंड तक करके और फिर एंड पे जो है तो वो फिर हम इसकी फिनिशिंग करते हैं और अगली लाइन अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसका आगे चला रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलते जाइए और एंड पे फिर मिलते हैं। जी, तो व्यूवर्स अब आप ये देखें, यहाँ पर एंड पर हम पहुँच गए। एंड इसका थोड़ा सा टेक्निकल होता है। टेक्निकल इन द सेंस इस तरीके से है कि आप जहाँ भी हैं, अगर आपका ये वाला आखिरी स्टिच आ रहा है, यानी कि जो चेन लेकर 3 हमने उठाई थी, तो आपने 2 जो हैं उनको इकट्ठा रिब में कन्वर्ट करके, ठीक है, क्योंकि उससे फिर आपका यहाँ पे जो है ना वो सेपरेशन नहीं आएगी और यहाँ पे आपने उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, अभी आप देख लें, ये आपका पीछे चला गया बैक साइड पे और ये आपका एक स्ट्रेट स्टिच, देन रिब स्टिच, फिर स्ट्रेट स्टिच और रिब स्टिच। अब मैं इसको उठा रही हूँ 1 2 3। ठीक है, चेन लेकर इसको मैंने उठा लिया। अब रिब के अंदर हम रिब स्टिच लेंगे और स्ट्रेट स्टिच के अंदर हम स्ट्रेट ही लेंगे। ठीक है, रिब के अंदर रिब आ जाएगी, स्ट्रेट के अंदर स्ट्रेट आ जाएगा और इस तरीके से हमारा ये पूरा पैटर्न चलता जाएगा। ठीक है, और अब मैं आपको मिलूंगी यहाँ पे इस आखिरी वाले खाने के अंदर। तो ये पूरा आप कंप्लीट करके यहाँ मेरे तक आएँ, फिर इस इंशाल्लाह हम इस खाने तक आप पहुँचें। फिर उसके बाद मैं आपको पूरा रख के बताती हूँ कि कितना बॉर्डर हमारा जो है वो पतला हो रहा है। ठीक है जी व्यूवर्स, तो अब आप ये देख लें, ये हमारा बॉर्डर जो है ये कंप्लीट हो गया हुआ है। और ये मैं ऐसे भी आपको करके दिखा देती हूँ, बल्कि मैं डबल करके आपको दिखाती हूँ।
और ये आप देख लें डबल करके ये हमारा बॉर्डर बना है, ठीक है। और बहुत नीट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसमें भी एक टेक्सचर आ रहा है, जैसा टेक्सचर हमारी नेक में आ रहा था वही टेक्सचर हमारे बॉर्डर में आ रहा है। एंड इट्स लुकिंग ऑसम, बहुत मज़े का लग रहा है, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं बाजू, और बाजू हम स्टार्ट करेंगे वाइट कलर के धागे से। वाइट कलर का जो धागा है उसी से हमने वहाँ पे स्टॉप किया था। जब आप लोग मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं उसमें, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने 3 रोज़ कंप्लीट करनी होती हैं, क्योंकि हम ये 3 रोज़ का पूरा सेट हमने बनाया था। तो स्लीव्स में हमारे पास 2 रोज़ आई थी, और अब हम तीसरी रो वाइट में ही शुरू करेंगे। ये जी हमारा आर्म होल है, ठीक है। आर्म होल के नीचे से हमने इसको शुरू करना है, और यहाँ से आप देख लेंगे सेंटर बन रहा है, ठीक है। सेंटर में मैं इसका धागा लेके और सेंटर से मैं इसका स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अच्छा, आर्म होल बनाते वक्त हम यहाँ पे ये 4 खाने छोड़ तो देते हैं, मगर जिस वक्त जो पहली लाइन हम बना रहे होते हैं उसमें हम इन दो खानों का एक खाना बना देते हैं, यानी कि हम क्लोज करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्लीव का आगाज़ होता है। तो ये अब आप देख लें, ये 1, ये 2, और इन 2 खानों को मैंने बना दिया 1, ठीक है। अगले 2 खानों के साथ भी हमने सेम सलूक करना है। ये 1, ये हो गया 1, ठीक है, और इसके अंदर से हम उठाएंगे 2, ठीक है, और ये भी हमने कर दिया 1, ठीक है। यानी कि तकरीबन 8 खानों को हमने 4 खाने कन्वर्ट करना है इसके नीचे से पहली रो के अंदर, ठीक है। ये 2 खाने हमने 1 कर दिए, ये 2 खाने हमने 1 कर दिया। अब हम ऊपर से घुमा के बाजू को यहाँ तक लेकर आएंगे, और हर खाने के अंदर हम लोग डबल क्रोशिया करते जाएंगे, ठीक है। ये अब आप देख रहे हैं, ये डबल क्रोशिया शुरू हो गया। हर खाने में हम लोग डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। और ये डबल क्रोशिया करते करते हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बाजू की लेंथ ऑलमोस्ट 2 साल के बच्चे के लिए इतनी ही होती है जितनी उसकी कमीज़ की लेंथ है, ठीक है। आप तकरीबन देख लें 15 इंच की अगर हमने लेंथ रखी है उसकी शर्ट की टोटल या स्वेटर की, ठीक है, तो हम तकरीबन 11 या 12 इंचेस पे हम इसका स्लीव बंद कर देंगे, ठीक है। बस तकरीबन ऑलमोस्ट करीब ही उतना ही हमने निट करना है जितना हमारा उसमें होता है, शर्ट की हमने निटिंग की होती है, ठीक है। मगर इसमें हर खाने में आखिर में जाते हुए 2 खाने हम लोग घटाएंगे, ठीक है। लेफ़्ट राइट 2 खाने हम लोग घटाते रहेंगे। मैं अब आपको मिलती हूँ यहाँ पर इस जगह पे कंप्लीट करके। ये आप देख लें, यहाँ से हमने पूरा नेट कर लिया है अपना, ठीक है। ये 3rd हमारी वाइट कलर की रो है इसके मुकाबले में, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर 3rd रो, 3 रोज़ कंप्लीट हुई थी। अब हमारे स्लीव के अंदर भी 3 रोज़ कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम कलर चेंज करेंगे, ब्लैक को लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे अब आप देख लें, ये हमने एक खाना लिया, ये हमने दूसरा खाना लिया, ठीक है, और इसको हमने 1 बना दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है हमारे पास। यहाँ पे इसको हमने 1 खाना ले लिया, ठीक है जी। इसको हमने दूसरा खाना ले लिया यहाँ पे, और 2 खानों को हमने 1 बना दिया, और इस जगह पर हम लोगों ने अपनी कर ली फिनिशिंग। जस्ट सेकेंड, यहाँ हमने ये कहाँ से आ रहा है, पिछला वाला धागा है, इसको इधर कर देते हैं और इसको ले लेते हैं, और ये हमारी फिनिशिंग हो गई, ठीक है जी। ये अब आप देख रहे हैं, ये हमारा स्लीव का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम लोगों ने सेकंड कलर का आगाज़ करना है जी व्यूवर्स। तो देखें, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। 3 हमारी स्लीव्स में भी वाइट कलर आ गया, 3 हमारा योक में भी वाइट कलर आ गया, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट कलर का आगाज़ करेंगे, और हमारा नेक्स्ट कलर है ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक कलर से हम अपनी इसी तरह से, अब ये जैसे 3 रोज़ बनी हुई हैं, तो हम 3 रोज़ अपनी स्लीव के अंदर बनाएंगे।
अच्छा, अब करते हमने वही जाना है, 2 खाने हमने ऑलमोस्ट हर उसके अंदर हमने घटा देने, ठीक है। फिर एंड में हमारा बॉर्डर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसको मैं अंदर कर देती हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। और अब आप ये देख लें, वही पैटर्न है, ये हमने उठा लिया, अगले वाले खाने से हमने दोबारा इसको उठा लिया, 2 खाने को हमने एक बना दिया। आगे हम लोग डबल क्रोशिया शुरू कर देंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया शुरू हो जाएगा आगे। जब हम यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर हम 2 खानों को एक बना जाएंगे, ठीक है। ये आपने हर दफ़ा करना है जब तक आपका स्लीव कंप्लीट नहीं हो जाता। बॉर्डर में जाके सिर्फ हम स्ट्रेट लेकर जाएंगे, बॉर्डर में हम ये काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, तो फिर मैं अपना पॉज हटाती हूँ। अभी डबल क्रोशिया हर खाने के अंदर करके यहाँ तक आपने पहुँचना है। जी ऊपर से देखते हैं हम आखिर में पहुँच गए। मैं अच्छा, मैं इस खाने में नहीं उठाऊँगी, मैं इस खाने में उठाऊँगी, जो बीच खाना है, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। देखिए आखिरी 2 खाने हमारे रह गए, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इन 2 खानों में उठाने के बजाय मैं यहाँ से उठाऊंगी, ये एक, ठीक है, और ये दूसरा, राइट। अच्छा जी, ये हमने कर लिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना स्लिप नॉट देके, इसको स्लिप स्टिच देके इसको हम फिनिश कर लेंगे। ये देखिए हमारा रो फिनिश हो गई है, ठीक है। अब दोबारा वंस अगेन मैं यहाँ से उठाऊंगी, 1 2, और इसके साथ मिला के, और ये हमने 2 के एक खाना बना लिया। अब हम इसी तरीके से आगे थ्रू आउट चलते जाएंगे, ठीक है। पूरी सर्कल में हम डबल क्रोशिया करते जाएंगे, और आखिर में पहुँच के हम दोबारा जो हमारा 2 स्टिचेस रह जाएंगे, उन 2 स्टिचेस को हम एक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हम चलते जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। हम चलते जाते हैं, राइट। डबल क्रोशिया चल रहा है, ठीक है। आपने ये सारा कंप्लीट करके अप्रॉक्सीमेटली 9 इंचेस पे ख़त्म करना है, क्योंकि उसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। 11 to 12 इंचेस तक हमने टोटल बाजू को मुकम्मल कर देना है, ठीक है। तो अब आप ये देख लें कि इसी पैटर्न पे ये एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, इसका आखिर में पहुँच के, ठीक है। ये इसका एंड आ रहा है, यहाँ तक एंड तक पहुँच के फिर मैं आपको दोबारा एक दफ़ा फिनिश करना सिखा देती हूँ, और उसके बाद जो है तो वो फिर मैं आपको मिलूँगी बॉर्डर बनाते हुए। जी व्यूवर्स, ये देख लें आप, ये आखिरी 2 खाने हैं हमारे, ठीक है। और इन आखिरी 2 खानों को हम फिर दोबारा से हमसे कर देंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया, मैं इस खाने में नहीं लूँगी, मैं यहाँ नीचे से डबल क्रोशिया और फर्स्ट स्टेप करूँगी, और फिर तीनों में से इकट्ठा गुजार के, और इन 3 के अंदर मैं नहीं डालूँगी, मैं इसके यहाँ पे टॉप पे अपना जो है वो स्टिच ख़त्म करूँगी, ठीक है। तो ये अब आप देख लें, ठीक है। ये हमारा अब बन गया है सेकेंड लाइन। अब इसी तरीके से थर्ड लाइन करेंगे, फिर हम कलर चेंज करेंगे। हम तकरीबन 11 इंचेस इसके कंप्लीट करके, 9 इंचेस कंप्लीट करके फिर इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। 9 इंचेस के बाद आपको मैं मिलूँगी। अब यहाँ पे जब 9 इंचेस का हमारा स्लीव कंप्लीट हो जाता है। जी व्यूअर्स, ये हमारा एक स्लीव हो गया है कंप्लीट। अब हम बनाएंगे स्लीव का बॉर्डर। सिमेट्री आप देख रहे हैं, ठीक है। सिमेट्री आपने स्लीव की देख ली, और अब यहाँ पर हम लोगों ने बॉर्डर देना है। बॉर्डर का हमारा सेम पैटर्न होगा जो हमने स्वेटर के नीचे जो हमने पैटर्न डाला है, यही पैटर्न हम लोगों ने स्लीव में देना है। सेम पैटर्न का स्टाइल है, ठीक है। हमने यहाँ पर जिस वक्त ये स्लीव देना है, तो जिस तरह हमने यहाँ पर इस साइड पर भी 3 दफ़ा रिपीट किया था पैटर्न को, और 2 डबल क्रोशिया के अंदर से हमने एक रिब निकाला था, इसी तरह हम यहाँ पर भी पैटर्न को रिपीट करेंगे, मगर यहाँ पर हम 2 दफ़ा ये काम करेंगे और 2 डबल क्रोशिया के अंदर से एक रिब स्टिच निकालेंगे, ठीक है। तो
तो अब हम ब्लैक कलर के साथ इसको देख लेते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर के साथ हमने करना है इसको। ये देखें यहाँ पे ये हमारा सारा स्लीव है। ठीक है, और सिमेट्री इसकी बड़ी नीट आ रही है। ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा हमें। ठीक है, इसमें हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो अभी हम इसको आगाज़ करेंगे ब्लैक कलर के साथ। ब्लैक कलर को लेने का फिर वही तरीका है, यहाँ से हम ले लेंगे ब्लैक कलर और ब्लैक कलर को हम कर लेंगे नॉट, ताकि वो अपना यहाँ से पोजीशन से मूव ना करें। ठीक है जी, ये हो गया नॉट। अब यहाँ पे हम लेंगे एक स्लिप, वो 3 का चेन ले लेंगे। ठीक है, 3 के चेन के बाद हम इस वाले खाने को छोड़ के इनको हम इसके अंदर हम करेंगे रिप स्टिच। अगले वाले के अंदर हम करेंगे स्ट्रेट स्टिच, स्ट्रेट डबल क्रोशिया। अगले वाले के अंदर हम करेंगे 2 के अंदर करेंगे रिप डबल क्रोशिया। ठीक है, बाकी हम सब के अंदर करेंगे 1 डबल क्रोशिया। ठीक हो गया, रिप डबल क्रोशिया, स्ट्रेट डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर यहाँ पे इस वाले खाने को छोड़ के इसमें रिप डबल क्रोशिया, स्ट्रेट, नाउ रिप एंड स्ट्रेट। ठीक है, धागे को हमेशा टिपिस्टी नीडल के साथ फिनिश करें, क्रोशिया के साथ फिनिश करने की कोशिश ना करें, वो खुल जाता है। ठीक है, और अच्छे तरीके से टांके को टांके के अंदर लें ताकि आपका ये प्रॉब्लम ना बैठे। ठीक है, टांके को हमेशा टांके के अंदर लें ताकि आपकी जो सिमेट्रीज हैं वो ख़राब ना हो, आपका जो काम है वो ख़राब ना हो। ठीक है जी, तो डबल क्रोशिया के अंदर डबल क्रोशिया, हम यहाँ पर आ गए हैं और वही वाला पैटर्न रिपीट करेंगे हम अभी दोबारा। ये हमारा स्ट्रेट डबल क्रोशिया हो गया है। इन और इन 2 के दरमियान में हमने रिप डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, इन 2 को इकट्ठा लेके इसके ऊपर हमने रिप डबल क्रोशिया कर लिया और ये अब आप देख लें यहाँ पे हमने बंद कर दिया इसको। ठीक है, रिप स्ट्रेट रिप स्ट्रेट रिप स्ट्रेट। ठीक है, और ये हमारे आगे बाजू का साइज़ बन रहा है, विच इज़ अ वेरी आइडियल साइज़ 2 साल के बच्चे के लिए। 3 लाइनें कंप्लीट करके 3 लाइनों के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, अब आप देख लें स्लीव हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके आगे बस हम एक जो रो है वो मैरून कलर की देंगे और वो जो है वो सिंगल स्लिप क्रोशिया के साथ होगी। उसमें किसी किस्म का कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। ये अब आप देख लें कितना स्मूथ और क्लियर स्लीव जो है वो हमारा बना है। और इस ट्यूटोरियल में हमने आपको बॉर्डर नेक का सिखाया। ये आप देख लें नेक का बॉर्डर कितना नीट है। ठीक है, नेक का बॉर्डर हमने आपको सिखाया, स्लीव बनाना सिखाया और हमने आपको जो स्वेटर है उसका जो बॉर्डर है वो हमने आपको बनाना सिखाया है इसकी फिनिशिंग करके। और एक फाइनल इमेज जो है तो वो आपके साथ शेयर कर। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जिन्होंने ये बनाना सीखा है वो मुझे अपने इमेजेस ज़रूर शेयर करेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो बीच में गिवन है। ठीक है, वहाँ पे भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेरे साथ ये स्वेटर जिस वक्त बनाया है तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस गया। ये 2 साल का था, इससे बड़ी उम्र के भी इंशाल्लाह हम लोग बनाना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।